क्यों इंडिया में बढ़ रहे हैं स्टार्टअप? क्यों हर भारतीय युवा बनना चाहता है एक एंटरप्रेन्योर? क्या वाकई भारत दुनिया का नेक्स्ट सिलिकॉन वैली बनने की ओर बढ़ रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और फिर हाजिर हूं आपके सामने एक लाजवाब टॉपिक के साथ जो मेकिंग इंडिया का ड्रीम है, राइज ऑफ स्टार्टअप्स। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इंडिया में बढ़ते स्टार्टअप कल्चर की। कैसा है आज का करंट सिनेरियो, सब जानेंगे आज के हमारे इस एपिसोड में। दोस्तों, एक समय था जब हर भारतीय युवा का सपना होता था एक सरकारी नौकरी हो या फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिलना। लेकिन आज उनका सपना है खुद की कंपनी को शुरू करना, खुद का एक ब्रांड एस्टेब्लिश करना, खुद की अपनी एक पहचान बनाना। पर क्या यह बस एक ट्रेंड है या वाकई भारत दुनिया का नेक्स्ट सिलिकॉन वैली बनने की ओर बढ़ रहा है? जानते हैं इस वीडियो में कुछ चौंकाने वाले फैक्ट्स और उनसे जुड़ी कुछ रियल स्टोरीज को। सबसे पहले स्टार्टअप का मतलब समझते हैं। स्टार्टअप का मतलब सिर्फ एक नया बिजनेस शुरू करना नहीं है। इसका मतलब है एक नए आइडिया को इंट्रोड्यूस करना जो सालों पुरानी प्रॉब्लम्स को किसी नए तरीके से सॉल्व करता है और लोगों की लाइफ को इफेक्टिवली पहले से बेहतर और आसान बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, फूड डिलीवरी चेन। अब तक हमें कुछ भी अगर खाना होता था तो हमें होटल या रेस्टोरेंट तक जाना पड़ता था, पर स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, इन तमाम एप्स के आने के बाद रेस्टोरेंट खुद चलकर हमारे घर तक आ गए हैं। ट्रेवल के लिए हमें टैक्सी या ऑटो का वेट करना पड़ता था और जरूरत पड़ने पर उस ऑटो वाले भैया के साथ भाव-ताव भी करना पड़ता था। पर अब ओला, उबर, रैपिडो, इन तमाम कंपनीज के आने के साथ हमारा सफर आसान और अफोर्डेबल हो गया है। जब एटीएम रन आउट ऑफ कैश हो जाते थे या खुले पैसों की किल्लत दुकानदार और ग्राहक दोनों को होती थी, तो ऐसे में जीपे, फोन पे, पेटीएम, ये तमाम सारी कंपनियों ने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। अब आपके पॉकेट में आपका खुद का एक एटीएम है। स्टार्टअप कल्चर की अगर बात करें तो इंडिया में हर फील्ड में स्टार्टअप स्टार्ट हो चुके हैं। लेंसकार्ट, एमबीए चाय वाला, ओयो, मीशो, अपग्रेड, अनअकैडमी, ये तमाम सारे स्टार्टअप आपकी और हमारी लाइफ को पहले से कई ज्यादा बेहतर बना रहे हैं। फूड से लेकर ट्रेवल तक, हॉस्पिटल से लेकर हॉस्पिटलिटी तक, ट्रेवल से लेकर टेक्नोलॉजी तक, हर जगह स्टार्टअप ने अपना सिक्का जमा दिया है। दोस्तों, 2016 में भारत सरकार ने स्टार्टअप्स की शुरुआत की। तब शायद किसी ने ये नहीं सोचा था कि 2024 तक हम 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स का आंकड़ा पार कर जाएंगे। अमेरिका और चाइना के बाद भारत आज दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। तो सवाल यह उठता है कि क्यों इतनी तेजी से यह स्टार्टअप कल्चर बढ़ रहा है और आखिर क्यों लोग इतनी तेजी से इनकी ओर भाग रहे हैं? इसका जवाब है फ्रीडम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और फ्यूचर। स्टार्टअप्स आपको वो हर चीज देता है जो एक नौकरी कभी नहीं दे सकती। आप अपने तरीके से काम करते हैं, आपको काम करने की फ्रीडम मिलती है, आप दूसरों के लिए नहीं खुद के लिए मेहनत करते हैं और एक बार आपका स्टार्टअप सक्सेस हो जाए तो पीढ़ियों का फ्यूचर बन जाता है। स्टार्टअप्स के ग्रो करने के और भी बहुत से कारण हैं, जैसे डिजिटल इंडिया। हर हाथ में स्मार्टफोन है, हर गांव तक इंटरनेट की सेवाएं हैं। आज आप अपने स्टार्टअप को शहर से लेकर गांव तक पहुंचा सकते हैं, एक वेबसाइट या फिर एक मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा। दूसरा इसका मेन रीजन है गवर्नमेंट का सपोर्ट। स्टार्टअप इंडिया स्कीम, आसान रजिस्ट्रेशन, टैक्स में बेनिफिट, फंडिंग सपोर्ट, यह सब गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम है जिसमें स्टार्टअप्स को बहुत आसान बना दिया है।
आप सरकार से बहुत कम ब्याज दर पर लोन लेकर अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं और टैक्स में भी आपको बेनिफिट मिलता है। तीसरा इसका सबसे बड़ा कारण है शार्क टैंक। शार्क टैंक ने स्टार्टअप कल्चर को एक नई दिशा दी है, यंगस्टर्स को मोटिवेट किया है। यहाँ पर लोग अपने अलग अलग आइडियाज लेकर आते हैं और उन पे डिस्कशन होता है, उनकी सक्सेस स्टोरीज के बारे में पता पड़ता है। चौथा है जुगाड़ और इनोवेशन का मेल। इंडियंस का दिमाग पढ़ाई में चले या ना चले, जुगाड़ में बहुत तेज चलता है। बस उसी में यदि इनोवेशन ऐड कर दिया जाए तो कमाल का स्टार्टअप आइडिया तैयार हो जाता है। स्टार्टअप्स की अच्छी बातें तो बहुत हो गई, अब बात करते हैं कुछ चैलेंजेस की। यह सुनने में जितना आसान और अच्छा लगता है पर उतना है नहीं। नौकरी में तो आपको 8 से 9 घंटे काम करना है, फिक्स जॉब वर्क होता है, पर स्टार्टअप में ऐसा नहीं है। स्टार्टअप आपके रातों की नींद उड़ा देता है। फाइनेंस, ऑपरेशन, मार्केटिंग, स्टॉक, डिलीवरी, ये तमाम क्षेत्रों में आपको ध्यान देना पड़ता है। और यह भी जरूरी नहीं कि स्टार्टअप शुरू से ही आपको प्रॉफिट दे। एक रिपोर्ट के अनुसार स्टार्टअप्स का एक और कड़वा सच है, 90% स्टार्टअप्स अपने पहले 5 साल में ही फेल हो जाते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है, या फिर आपकी पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग, या फिर आपकी एक कमजोर टीम, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, या फिर कॉपीकैट मॉडल, या समय से पहले स्केलिंग यानी बिजनेस को बढ़ाना। तो अगर आपको लगता है ये तमाम सारी चीजें जो स्टार्टअप को फेल करती हैं, इनको अगर आप ओवरकम कर देते हो तो फिर वेट किस बात का, अपना एक स्टार्टअप अभी से स्टार्ट करें। तो बस स्टार्टअप के बारे में हमने बहुत सारी बात की। अब अगर आप एक टेकी हैं तो कोई एआई बेस्ड स्टार्टअप के लिए ये गोल्डन टाइम हो सकता है। अगर फूड आपकी स्पेशलिटी है तो क्लाउड किचन एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं तो इन्फ्लुएंसर और ब्रांड्स के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। हर क्षेत्र में सभी के लिए कुछ न कुछ संभावनाएं हैं और ये आपका डिसीजन है कि आप एक जॉब सीकर बनेंगे या जॉब क्रिएटर। तो अगली बार जब आपके दिमाग में कोई एक आइडिया आए तो उस पर जरूर विचार करें। इतिहास गवाह है, दुनिया के जितने भी बड़े और सक्सेसफुल आज की तारीख में बिजनेसेस हैं, उनकी शुरुआत एक छोटे से आइडिया से हुई थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिले। तो जाने से पहले कमेंट में हमें ये जरूर बताएं कि आपके दिमाग में क्या एक नया आइडिया है, आपका ड्रीम स्टार्टअप क्या है। तो अभी के लिए अलविदा, अगले गुरुवार फिर मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।